रक्षा स्वदेशीकरण की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को 100 से अधिक सैन्य प्रणालियों और हथियारों की तीसरी सूची जारी की, जिन्हें 3.5 साल से अधिक की समय सीमा के तहत आयात प्रतिबंधों के दायरे में रखा जाएगा। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ ने कहा कि आज 101 रक्षा उपकरण और प्लेटफॉर्मों की तीसरी सूची राष्ट्र के समक्ष जारी करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। इस लिस्ट का जारी होना रक्षा क्षेत्र में हमारी आत्मनिर्भरता की तेज गति को दर्शाता है। आज 101 डिफेंस इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म्स की थर्ड इंडिजनाइजेशन लिस्ट राष्ट्र के समक्ष जारी करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। और इस लिस्ट का जारी होना मतलब रक्षा क्षेत्र में हम और तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं आत्मनिर्भरता की दृष्टि से। इसके लिए मैं रक्षा मंत्रालय और इससे जुड़े समस्त स्टेक होल्डर्स को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज इस कार्यक्रम में डीआरडीओ ने कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप की हैं और आज उसको पीएसयूज को और साथ ही साथ प्राइवेट इंडस्ट्रीज को भी ट्रांसफ़र किया गया है। तो इन टेक्नोलॉजीज़ का जिन लोगों ने ईजाद किया है, तैयार किया है, ऐसे सारे साइंटिस्ट को मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूँ और साथ ही साथ इंडस्ट्रीज को भी अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा इसके पहले भी 2 पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट जारी की जा चुकी है और आप में से अधिकांश लोग इससे अवगत होंगे। 2020 और 2021 में जारी इन लिस्ट में 101 और 108 डिफेंस आइटम सम्मिलित किए गए थे। इनमें कई बड़े और कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म्स थे जो पहले हमेशा इंपोर्ट किए जाते थे, पर अब यह निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार हमारे डोमेस्टिक वेंडर से ही खरीदे जाएंगे। आप लोगों को यह भी जानकारी होगी कि कुछ समय पहले ही यानी 25 फरवरी 2022 को रक्षा मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भरता इन डिफेंस कॉल टू एक्शन विषय पर एक वेबिनार का भी आयोजन किया गया था। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछली 2 लिस्ट के बाद मिले परिणामों की स्वयं सराहना भी की थी और रक्षा मंत्रालय आज ये तीसरी पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट जारी कर रहा है। साथियों, एक एक करके डिफेंस आइटम्स की लगातार तीसरी लिस्ट का जारी होना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के सरकार के प्रयासों को यह दर्शाता है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना यह हमारे 2 महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं और इस लिस्ट के जारी होने से पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ इंडिजनाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा और इन दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे। डिफेंस आइटम्स की यह तीसरी लिस्ट रक्षा मंत्रालय द्वारा इसके सभी स्टेक होल्डर्स जैसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स डीआरडीओ, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, सर्विस हेडक्वार्टर्स और प्राइवेट इंडस्ट्री से गहनतापूर्वक विचार विमर्श करने के बाद ही इसे तैयार किया गया है। यह लिस्ट उन इक्विपमेंट्स और सिस्टम्स को विशेष ध्यान में रखकर तैयार की गई है जो अभी डेवलपमेंट के प्रोसेस में हैं और अगले 5 वर्षों में वे फॉर्म ऑर्डर के लिए बिल्कुल तैयार हो सकेंगे। थर्ड पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स जैसे कि सेंसर्स, वेपन्स और एमिनिशंस, रॉकेट, नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, पेट्रोल वेजल्स, एंटी शिप मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल और इंडियन आर्म फोर्सेस की ज़रूरतों को पूरा करने वाले ऐसे अनेक आइटम्स शामिल हैं जिन्हें पहले केवल इंपोर्ट किया जाता था। इस लिस्ट को दिसंबर 2022 और दिसंबर 2027 तक लागू किए जाने की हम सब की योजना है और यह लिस्ट हमारी डिफेंस इंडस्ट्री की डेवलपमेंट में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी, ऐसा मेरा मानना है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पिछले 2 लिस्ट के अनुरूप ही इस लिस्ट में भी दी गई समय सीमा का पूरा ध्यान रखा जाए और इस दिशा में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और सर्विस हेडक्वार्टर्स इंडस्ट्री की हैंड होल्डिंग समेत अनेक आवश्यक कदम उठाएंगे। हमारा प्रयास है कि सरकार के मेक इन इंडिया अभियान को अभूतपूर्व कामयाबी हासिल हो। फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ कोलैबोरेशन से
हमारे देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम बनेगा जो फॉरेन ओईएम्स और हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करेगा। साथियों, मुझे यहाँ यह कहते हुए भी खुशी होती है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के अभियान को हमारी तीनों सर्विसेज और इंडियन कोस्ट गार्ड, डीआरडीओ, डीडीपी और डीओडी के एक्विजिशन विंग से पूरा सपोर्ट प्राप्त हो रहा है। मैं इस लिस्ट के विधिवत जारी करने की औपचारिक घोषणा करता हूं और लिस्ट इंडस्ट्री के डिसेमिनेशन के लिए रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर वह डाल दी गई है और हमें आप सभी के इनपुट्स का भी इंतजार रहेगा। मैं आप सभी के भविष्य के प्रयासों की सफलता के लिए कामना करते हुए यहीं पर अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।